दोस्तों, मिल्खा सिंह जिन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। आप जानते हैं कि उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया था? यह खिताब उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था, जब मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में हुई एक रेस में पाकिस्तान के एक बड़े दाव को हरा दिया था। इस दौड़ को जीतने के बाद जब अयूब खान मिल्खा सिंह को पदक दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम आज दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए आपको आज हम फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारने लगी थी। मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक का वो दिन कभी नहीं भूल पाए, जब छोटी सी गलती की वजह से वो चौथे स्थान पर आए थे। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी पूरी उम्मीद थी इस रेस में मिल्खा सिंह ही जीतेंगे और भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन मिल्खा सिंह का वो सपना अधूरा ही रह गया। मिल्खा उस रेस में हार गए, लेकिन उन्होंने 45 मिनट 6 सेकंड का जो रिकॉर्ड बनाया वो अगले 38 सालों तक इंडियन नेशनल रिकॉर्ड रहा। उसके साथ ही उन्होंने एवं 3 खिलाड़ियों ने पीछे का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 1998 में धावक परमजीत सिंह ने तोड़ा था। मिल्खा सिंह और परमजीत सिंह में इस रिकॉर्ड को लेकर थोड़ा विवाद भी रहा, क्योंकि परमजीत सिंह ने यह रिकॉर्ड भारत में तोड़ा था, जबकि मिल्खा सिंह का कहना है कि अगर परमजीत सिंह ने इसे विदेशी धरती पर तोड़ा होता तो ही वो इससे महान थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ बताया कि किस तरह मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। साथ ही रोम की उस ओलंपिक दौड़ को वो आज तक नहीं भूल पाए। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बन चुकी है। इस वीडियो में हम आपको मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में बताएंगे। पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स के अनुसार मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था। वहीं अन्य रिकॉर्ड्स एवं सोर्सेस के अनुसार उनका जन्म 1935 में हुआ। मिल्खा सिंह के पिता एक छोटे किसान थे। बंटवारे के समय मिल्खा सिंह अपने परिवार और घर से दूर हो गए थे। हालात इतने खराब थे, पाकिस्तान में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। अपने पिता और पूरे परिवार को खोने के बाद मिल्खा सिंह को भागकर भारत आना पड़ा। मिल्खा सिंह की उम्र उस समय 15 वर्ष रही होगी। वो भागकर ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। कुछ समय स्टेशन पर रहने के बाद उनकी मुलाकात उनकी पिछड़ी बहन से हो गई। उसके बाद वह अपनी बहन के साथ पुराना किला के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। मिल्खा सिंह के भाई आर्मी में थे। उनके भाई ने मिल्खा सिंह को आर्मी में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मिल्खा सिंह का सिलेक्शन 1952 में आर्मी में हो गया। आर्मी में भर्ती होने के बाद ही मिल्खा सिंह ने दौड़ को एक प्रतियोगिता के रूप में जाना, लेकिन उनके अंदर दौड़ने का स्टेमिना तो तब बन चुका था जब पाकिस्तान में वो अपने गांव कोट अड्डू से 10 किलोमीटर दूर दौड़ कर जाया करते थे। आर्मी में रहते हुए मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत की और उनका एक ही सपना था भारत के लिए मेडल जीतना। पहले वो आर्मी में होने वाली रेस प्रतियोगिताओं में लंबी दूरी की रेस में भाग लेते थे। एक बार वो 5 मील की रेस में दूसरे स्थान पर आए। उसके बाद उन्हें आर्मी की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह के ट्रेनर ने उन्हें सलाह दी कि वो कम दूरी की रेस में भाग ले, जिसके बाद मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस को ही जीत का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। शुरू में वो आर्मी की नौकरी में प्रैक्टिस करते हुए 400 मीटर की रेस 1.5 मिनट में पूरी करते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और पटियाला में हुई एक प्रतियोगिता में 400 मीटर की रेस को 47 मिनट 9 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना डाला। उससे पहले नेशनल रिकॉर्ड 48 सेकंड का था, जिसे मिल्खा सिंह ने तोड़ दिया था, जिसके बाद मिल्खा सिंह को ओलंपिक में जाने का मौका मिला था। ओलंपिक की हार। मिल्खा सिंह ने 3 बार ओलंपिक्स में भारत की ओर से भाग लिया। सबसे पहले 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक, उसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक्स तथा तीसरी बार 1964 में टोक्यो ओलंपिक। इनमें से 1960 का रोम ओलंपिक से हमेशा याद रहेगा, जो जीत के बेहद करीब थे और पूरी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो देश के लिए मेडल जरूर जीतेंगे। इससे पहले 1956 की मेलबोर्न ओलंपिक्स में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन इस ओलंपिक्स में भाग लेने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने एक के बाद एक रेस जीतनी शुरू कर दी। BBC हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया कि 1960 में रोम ओलंपिक्स में जाने से पहले मैंने 80 रेसों में भाग लिया था, जिनमें से 70 मैंने जीती थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया ने उम्मीद लगा रखी थी रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में अगर कोई जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह ही होंगे। इससे पहले मिल्खा सिंह ने 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में पहले रच दिया था और अब बारी थी ओलंपिक्स की थी। जब मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक्स में उतरे तो लोग कहते थे ये तो कोई साधु है। उनके सिर के जूने की वजह से वो विदेशियों को साधु
सिवाय सरकार की प्राथमिकताओं में कमी देखने को मिलती है। मिल्खा सिंह के 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के कारण पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद 2001 में अर्जुन अवार्ड की पेशकश की गई तो उन्होंने यह कहकर अवार्ड ठुकरा दिया कि ऐसा होगा जैसे किसी मास्टर डिग्री के बाद एसएससी से सर्टिफिकेट दिया जा रहा हो। में भी किया नाम रोशन। इसके बाद पाकिस्तान में एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को भी बुलाया गया। पाकिस्तान के साथ जुड़ी अपनी कड़वी यादों की वजह से मिल्खा सिंह पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आग्रह किया कि वो पाकिस्तान में भारत के मान सम्मान के लिए जाए। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो राजी हो गए। पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी का मैच हो या फिर ऐसा कोई मुकाबला हो, दोनों देशों के लोगों में काफी जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी चैंपियन अब्दुल कलीम थे, जिन्हें टोक्यो में 1998 में मिल्खा सिंह हरा चुके थे, जो कि एक बहुत कड़ा मुकाबला था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार वो मिल्खा सिंह को हराकर हिसाब बराबर कर लेंगे, लेकिन 200 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह ने अब्दुल कलीम को हराकर भारत का सीना चौड़ा कर दिया। इसी रेस के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। 1960 में मिल्खा सिंह को पंजाब सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। इसी साल उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी निर्मल कौर से हुई, जो कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 1962 में मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर से विवाह कर लिया। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह ने जो भी मेडल जीते वो सभी उन्होंने देश को समर्पित कर दिए। उनके जीते हुए मेडल को पहले किसी के दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया, जिन्हें बाद में पटियाला के म्यूजियम में रखा गया। 2013 में मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म में उनके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया। मिल्खा सिंह का जीवन और उनके जीवन भारतीय खिलाड़ियों व युवाओं को प्रेरणा देगा, लेकिन भारत की सरकार को जरूरत है कि वो हमारे खिलाड़ियों को तराशने का काम पूरी तरह से करे, क्योंकि हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है।